जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का टॉपिक बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से लिया गया है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बुद्धि से यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन थे? बुद्धि को सर्वप्रथम परिभाषित करने का प्रयास यूनानी दार्शनिकों द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी में मनुष्य बुद्धिजन्य होता है और पशु बुद्धिहीन माना गया था, लेकिन डार्विन साहब ने पशुओं को भी बुद्धि होती है, ये किसने कहा था? तो डार्विन साहब ने कहा था। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछा जाता है और पूछता ही रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और सिद्धांत को जरूर से जरूर रट लिया करो। चलिए, बिने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया गया था। बिने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया गया था। एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक तत्व का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने या वर्नर। तो आपको टिक करना है बिने साहब का। स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया गया था और थॉर्नडाइक साहब ने बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि एक तत्व नहीं होता है या तो द्वितत्व नहीं होता है। जो बुद्धि होता है ये बहुत प्रकार के बुद्धि होते हैं, यानी बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने। थ्रस्टन ने समूह का सिद्धांत दिया। थॉमसन ने प्रतिदर्श को सिद्धांत दिया और वर्नर ने क्रिमक का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के विशेषताएं। बुद्धि का जो विशेषताएं हैं ये इस प्रकार हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। जो बुद्धि होती है वो जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है। गत अनुभवों से उठने की क्षमता किसको होती है? तो ये बुद्धि की होती है। यह व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक व अनैतिक में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। जिनके पास बुद्धि होती है वो क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब अंतर उस व्यक्ति ढूंढ लेता है जिनके पास बुद्धि होती है। नेक्स्ट है बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे गांठ बांध लिया करो। बुद्धि जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इसका विकास जन्म से किशोरावस्था तक माना जाता है। इसका विकास जो होता है वो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक को ही माना जाता है। लिंग भेद के कारण बालक बालिकाओं में बुद्धि में कम ही अंतर होता है। जो लिंग भेद आप लोग करते हैं, ये बालक हैं, ये बालिकाएं हैं, इसमें अलग अलग बुद्धि होती, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। लिंग भेद के कारण बालक और बालिका में बुद्धि में कम ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कुछ होता है अंतर। नेक्स्ट है IQ यानी प्रतिशत और वर्ग। किस बुद्धि का व्यक्ति को किस स्थान पर रखा जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, इसे पढ़ते हैं।
ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और हर टेट में पूछा जाता है। जिनके पास 140 से अधिक IQ शक्ति होता है उनके पास 1% होता है, और उनके पास नहीं, वो उस तरह का व्यक्ति 1% होता है और वो व्यक्ति को प्रतिभाशाली के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जीनियस कहते हैं। 120 से 140 के बीच जो होती वो व्यक्ति 5% होता है और वे प्रखर बुद्धि के नाम से जाने जाते हैं। और जो 111 से 120 के जो बीच IQ होता है उसका स्थान जो होता है 14वां स्थान होता है, यानी 14% ऐसा बालक होता है जो उसे तीव्र बुद्धि के नाम से जानते हैं। 91 से 110 60% व्यक्ति होता है, उसके पास सामान्य बुद्धि होती है। और 81-90 के बीच 14% तक का बालक होता है और वो मंद बुद्धि के नाम से जाना जाता है। 71 से 80 के बीच 5% का व्यक्ति पाया जाता है, जिसको हम अल्प बुद्धि के नाम से जाने जाते हैं। और जो 71% होता है, जो 71 IQ का जो होता है वो 1% का व्यक्ति होता है, उसे हम जड़ बुद्धि के नाम से जाने जाते हैं। बुद्धि के प्रकार, आइए बुद्धि के प्रकार पढ़ लेते हैं। गेरिट के अनुसार मूर्त बुद्धि, गामक यानी यांत्रिक बुद्धि जो है, यंत्रों और मशीनों कार्यों में विशेष रुचि लेने वाले व्यक्ति होते हैं। इस बुद्धि के बालक अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर तथा औद्योगिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। जिसमें इस प्रकार का बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि के व्यक्ति माने जाते हैं। इसमें यंत्रों और मशीनों के कार्य में वो रुचि रखते हैं। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, आगे चल कर के कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता इत्यादि बनते हैं। नेक्स्ट आइए अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि इस संबंध में पुस्तकीय की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। वे व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार आदि बनते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के